आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करते हैं। हम आर्थर शोपेनहावर के झुंड की मानसिकता वाले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि आज़ाद सोच का रास्ता आखिर है क्या। तो चलिए एक गहरे सवाल से शुरुआत करते हैं। एक सवाल जो हम सबको शायद खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारे विश्वास और हमारे फैसले वाकई हमारे अपने हैं, या हम भी कहीं सिर्फ दूसरों की आवाज़ के गूंज बनकर तो नहीं रह गए? तो ये जो झुंड की मानसिकता है, इसे शोपेनहावर ने एक विनाशकारी शक्ति बताया था। एक ऐसी शक्ति जो इंसान की अपनी पहचान, सच और आज़ादी सबको कुचल देती है। और मजे की बात देखिए, ये बात उन्होंने 19वीं सदी में कही थी, लेकिन आज भी ये कितनी सच लगती है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी पकड़ इतनी मजबूत है क्यों? मतलब कोई अपनी सोचने समझने की शक्ति को किनारे रखकर बस भीड़ का हिस्सा क्यों बनना चाहता है? इसका जवाब ना हमारे मनोविज्ञान में ही छिपा है। देखिए, इंसान हमेशा से एक सामाजिक प्राणी रहा है। सोचिए, हमारे पूर्वजों के लिए अकेले रहने का मतलब था सीधा सीधा खतरा, और झुंड में रहने का मतलब था सुरक्षा। ये डर आज भी हमारे अंदर है, बस इसका रूप बदल गया है। अब ये फिजिकल सेफ्टी नहीं, बल्कि एक तरह का साइकोलॉजिकल कंफर्ट बन गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शोपेनहावर ही ऐसा सोचते थे। उन्हीं से प्रेरित एक और महान दार्शनिक हुए, फ्रेडरिक नीत्शे। उन्होंने भी कहा था कि इंसान को हमेशा से कबीले यानी कि झुंड के दबाव से बचने के लिए लड़ना पड़ा है। तो ये जो लड़ाई है ना, ये कोई नई नहीं है, सदियों से चली आ रही है। अब यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। शोपेनहावर ने जो बातें फिलॉसफी के तौर पर कही थी ना, वो सिर्फ वहीं तक नहीं रही। आगे चलकर 20वीं सदी के मनोविज्ञान ने उन्हें वैज्ञानिक तौर पर सच साबित कर दिया। और यही तो कमाल की बात है। सोचिए, शोपेनहावर के पास कोई लैब नहीं थी, कोई मॉडर्न एक्सपेरिमेंट नहीं थे, सिर्फ उनकी गहरी समझ थी। और उन्होंने जो महसूस किया, विज्ञान ने कई साल बाद उसे सच साबित कर दिखाया। जैसे कि ये ऐश का मशहूर एक्सपेरिमेंट। जरा सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एक इंसान को एक कमरे में बिठाया जाता है जहां बाकी सब एक्टर्स हैं। सबको एक सिंपल सा काम दिया जाता है, स्क्रीन पर दिख रही एक लाइन को दूसरी 3 लाइनों से मैच करना है। जवाब बिल्कुल साफ है, लेकिन फिर एक एक करके सारे एक्टर्स जानबूझकर एक ही गलत जवाब देते हैं। अब उस अकेले इंसान पर कितना जबरदस्त प्रेशर होगा सच बोलने का। और नतीजा, 75% लोगों ने कम से कम एक बार जानते हुए भी गलत जवाब को ही चुना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि झुंड का दबाव सिर्फ हमारी राय को नहीं बदलता, वो हमारे देखने और समझने के तरीके को भी बदल सकता है। और ये और भी खतरनाक हो जाता है। मिलग्राम के प्रयोगों ने तो ये तक दिखाया कि लोग किसी अथॉरिटी के कहने पर वो काम भी कर सकते हैं जो उनके हिसाब से बिल्कुल गलत है। लेकिन ये झुंड की मानसिकता सिर्फ हमारे तर्क पर ही हमला नहीं करती, ये हमारी खुशी और जिंदगी के मायने की तलाश को भी पूरी तरह से बिगाड़ देती है। इसे समझने के लिए शोपेनहावर का इच्छा शक्ति या द विल का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। उनके हिसाब से हम सबके अंदर एक अंधी, तर्कहीन शक्ति है जो हमें लगातार कुछ पाने, कुछ बनने और बस जिंदा रहने के लिए धकेलती रहती है। ये सोचती समझती नहीं, बस चाहती है। और होता क्या है, जब यही इच्छा शक्ति झुंड के हिसाब से चलने लगती है, तो लोग उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जिन्हें समाज ने जरूरी बताया है। पैसा, शोहरत, स्टेटस। इसलिए नहीं कि उन्हें सच में वो चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि झुंड कहता है कि ये जरूरी है। और इस तरह लोग अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि एक उधार की जिंदगी जीने लगते हैं। तो अब सवाल आता है कि अगर ये पकड़ इतनी मजबूत है, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या आज़ादी मुमकिन है? शोपेनहावर के हिसाब से बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ शोपेनहावर 2 तरह की नैतिकता के बीच का फर्क बताते हैं। एक है झुंड की नैतिकता। ये किस पर आधारित है? बस रीति रिवाजों और आदतों पर। इसका मकसद है आराम और सब लोगों की स्वीकृति पाना। और दूसरी है सच्ची नैतिकता, जो तर्क और जागरूकता पर आधारित है। इसका लक्ष्य आराम नहीं, बल्कि सच को समझना है। तो फिर आज़ादी का रास्ता क्या है? उनके मुताबिक ये 3 कदम बहुत जरूरी हैं। पहला, सचेत जागरूकता, मतलब ये पहचानना कि झुंड हमें कैसे और कहाँ प्रभावित कर रहा है। दूसरा, रणनीतिक एकांत, थोड़ा अकेले में वक्त बिताना ताकि हम भीड़ के शोर से दूर अपनी अंदर की आवाज़ सुन सकें। और तीसरा और सबसे मुश्किल, बौद्धिक साहस, यानी सच के साथ अकेले खड़े होने की हिम्मत, भले ही लोग आपको गलत समझें।
चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं। यहाँ स्वतंत्र सोच का रिश्ता एक बहुत गहरे नैतिक कर्तव्य से जुड़ता है। आखिर झुंड को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? उसे डर लगता है पीड़ा की सच्चाई का सामना करने से। झुंड में जितने भी ध्यान भटकाने वाले तरीके हैं, जितने भी सामूहिक भ्रम हैं, वो सब इसी एक हकीकत से बचाने के लिए तो हैं। लेकिन जो इंसान सच में आजाद होकर सोचता है, वो इस असहज सच्चाई से भागता नहीं है, वो इसका सीधा सामना करता है। और यहीं पर शोपेनहावर का सबसे बड़ा आइडिया सामने आता है। जब कोई इस बात को समझ लेता है कि पीड़ा या दुख सिर्फ उसका नहीं बल्कि सबका है, ये एक यूनिवर्सल सच है, तो उसके अंदर सच्ची करुणा पैदा होती है। और शोपेनहावर के लिए यही सच्ची नैतिकता की असली बुनियाद है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि झुंड का विरोध करना कोई इंटेलेक्चुअल घमंड नहीं है, ये तो खुद को सच्ची करुणा के काबिल बनाने का एक तरीका है। जब कोई झुंड से अलग होता है तभी वो दूसरों के दुख को ज्यादा गहराई से समझ पाता है। तो आखिर में ये एक चुनौती हम सबके सामने है, एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमें एक आवाज बनना है या सिर्फ एक गूंज? इसका जवाब ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करेगा।